हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एसपीसी क्लासेस। जैसा कि कोविड-19 की वजह से आप लोग कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो संजय पांडे क्लासेस ने भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो फिर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करेंगे एंड सबसे पहले हमारी जो मैथ्स की क्लास होगी एंड फर्स्ट लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या-क्या है, कैसी बेसिक चीज़ें हैं, कैसे उसको पढ़ना है एंड क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आएँगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें, जो भी क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। जब हम नंबर सिस्टम चैप्टर हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कई बार। बचपन से इनफैक्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में अगर हम नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, वोल, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट, ये बहुत सारे नंबर टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हैं। तो अब देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो नेचुरल नंबर होते हैं। रियल नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और वोल क्या होते हैं? नेचुरल नंबर सारे जितने होते हैं वो वोल नंबर होते हैं, बस रेशनल एंड इरेशनल। तो इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने के लिए ध्यान देना है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या, पूरे चैप्टर में ही आपका रेशनल इरेशनल आएगा। तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर ही इंपॉर्टेंट है पूरे इस चैप्टर में। जो मेन हमारा फोकस होगा वो रेशनल इरेशनल पे होगा। तो रेशनल क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। एंड इरेशनल क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अभी मीन्स पी अपॉन क्यू का मतलब फ्रैक्शन। तो जो रेशनल होते हैं वो फ्रैक्शन नंबर, जो नंबर फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, जैसे लिख सकते हैं 1/2, इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। बट इरेशनल नंबर, अगर हमने इसको 1/2 लिखा तो ये रेशनल होगा, इरेशनल नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। ये हमेशा अंडर रूट, ठीक है, या रिपीटेटिव जो नंबर्स होते हैं, ठीक, वो होते हैं इरेशनल नंबर। फिर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? वो जिनके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, या फिर जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं या सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। अभी अगर हम बात करें और इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है, तो हमें नंबर नोटेशन मीन्स नंबर को हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है एक नंबर लाइन पे। अब कैसे नंबर, हम रेशनल नंबर भी विजुअलाइज कर सकते हैं, इरेशनल भी कर सकते हैं, डेसिमल भी कर सकते हैं, नॉर्मल नंबर को भी क्वेश्चंस होंगे कि आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना है। तो अगर पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, रेशनल, इरेशनल एंड नंबर लाइन। तो चलिए अब हम ये बेसिक चीज़ें तो हमने देख ली हैं। अभी हम अपने चैप्टर की तरफ मतलब मेन जो हमारा है, तो हमें चैप्टर ही पढ़ना है। तो अभी हम चैप्टर देखते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो हमने बेसिक चीज़ें नंबर सिस्टम में देख ली थी। रेशनल, इरेशनल, ये सब तो हमने देख लिया है। अभी एक्सरसाइज में देखते हैं तो क्या है। पहले मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, क्योंकि बुक में तो सॉल्व है, बट एनसीईआरटी में ऐसे मतलब जो क्वेश्चंस हैं नॉर्मली आपको अगर ना समझ में आ रहे हो, तो मैं इसलिए एग्जांपल भी साथ में आपको समझाते हुए चलती हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वोल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। देखिए कल हमने बताया था कि जितने भी मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं वो काउंटिंग नंबर होते हैं। तो वोल नंबर जो होते हैं, सारे वोल नंबर वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जो है वो वोल नंबर तो है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है, अच्छा हाँ, इसमें एक आप कंफ्यूज मत होइएगा, सारे नेचुरल नंबर वो होल नंबर हो सकते हैं, बट सारे होल नंबर वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ज़ीरो एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। सेकंड आपका है, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। तो यस, ऑल इंटीजर्स आर, क्योंकि देखो हमने बताया कि इंटीजर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। बट जैसे हमने एक नंबर बताया आपको 5, 5 क्या है? इंटीजर है, इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। मीन्स ये हमारा p/q के फॉर्म में है। ये देखो फ्रैक्शन नहीं है, बट फिर भी हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वजह से सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? वो रेशनल नंबर होते हैं। ट्रू है। बट अगर क्वेश्चन ये आपका आ जाए, जो पूछा भी गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? देखो 5/1 ये तो एक इंटीजर भी है, साथ साथ ये रेशनल नंबर भी है। बट अगर अभी हम लिख दें 1/5, ये रेशनल नंबर तो है बट इट इज़ नॉट अ इंटीजर।
तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, बट सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, बट सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर, देखो कोई भी 2 नंबर दिया हो, A and B दिया है, ठीक है, सपोज करो आपको A and B दिया है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, जैसे A को लेट कर लो, आपका 1 है एंड B आपका 2 है। तो पहला अगर रेशनल नंबर, अगर सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 1/2 A + B, ठीक है, मीन्स 1/2 दोनों नंबर्स जो हमें दिए हुए हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं, 1/2 × 3 एंड फर्स्ट रेशनल नंबर आपका आ गया 3/2, ये फर्स्ट आ गया। अब ये जो फर्स्ट रेशनल नंबर आया है इसको लेट कर लेते हैं C, ठीक है। अगर हमने इसको C लेट कर लिया है तो एक बार C का हम A के साथ सेम फॉर्मूला, फर्स्ट रेशनल नंबर आपका ये हो गया। सेकंड अगर आपको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 एक बार A + C कर लेते हैं, तो 1/2 आ गया, आपका A 1 है एंड C आपका कितना है, आपका C आया है 3/2, ठीक है। आपने LCM लिया, 1/2 हो गया एंड ये 2 + 3 आ गया 1/2 × 5/2 मीन्स 5/4। 5/4 आपका सेकेंड रेशनल नंबर आ गया, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि 3/2 जो है, ये 3/2 जो आपका है इसको हम B के साथ लेते हैं, ऐसे 1/2 लिया, B + C इस बार हमने लिया, ठीक है। देखिए बुक में जो सॉल्व है कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अभी 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब 2 नंबर के बीच में, 2 नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारा जो आ रहा है वो बुक में आ रहा हो या फिर हमारा और उसका आंसर सेम हो। आपके स्टेप सही होने चाहिए, आपका क्वेश्चन जो है सही सॉल्व होगा। तो 5/4 आ गया आपका। फिर उसके बाद आपने देखा 1/2, हमने एक बार 3/2 पुट किया, एक बार हमने 2 पुट किया, फिर 1/2 हो गया, ये इधर LCM लिया तो 3 + 4 आपका आ गया 2 × 2 = 4, हाँ, ये आपका आ गया 7/4, ये आपका थर्ड आ गया, ठीक है। ऐसे ही जैसे 7/4 है आपका इधर, ठीक है। आपको जैसे 3 फाइंड, देखो 3 बहुत ही इजीली फाइंड हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको 5 फाइंड करना है, 10 फाइंड करना है। आप ऐसे ही फर्स्ट को लेकर किया, अभी आप सेकंड वाले को लेकर कर लो, एक बार सेकंड वाले को ले लो, इसको रिलेट कर लो, ठीक है। जैसा फॉर्मूला 1/2 A + D, 1/2 B + D या फिर 1/2 D + C, ठीक है। कैसे भी करके आप ऐसे ही 10 रेशनल नंबर, 10, 20 जितने भी रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं 2 नंबर के बिटवीन में, आप फाइंड कर सकते हैं। और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि एग्जाम्पल में आंसर दूसरा आ रहा है, मैम आपका दूसरा आ रहा है, ये सारी चीज़ों की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं रेशनल एंड रेशनल में, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 a रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आपको बताया क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या आप 0 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। यस 0 इज अ रेशनल नंबर, हाँ बिल्कुल 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, देखो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। जहाँ पर देखो 0 भी ये भी P, इसको हम लेट कर, जैसे ये P/Q है, ठीक है, आपका ये भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, बट Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और किसी भी उसमें देखिए Q 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा येस, ठीक। एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1, 0/2, 0/3 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये आपका सेम वैसे ही स्टेप से होगा, ये आपके लिए क्या है, ये आपका होमवर्क है, तो इसको सॉल्व करिएगा। और अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। एंड देखिए थर्ड, देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। सेम स्टेप है, 3/5 and 4/5 के बीच में आपको फाइंड करना है, सेम 1/2 A + B, ठीक है, इसको भी सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, स्टेट विदाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो अभी हमने आपको बताया था क्या आंसर होगा, ट्रू, ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एंड अच्छा रीजन भी देना है, तो रीजन क्या होगा, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर एंड इन एडिशन
0। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, और इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और होल नंबर आपके सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। ओके। थर्ड क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, इसका भी फॉल्स है। क्यों? नंबर जैसे कि 2/3, 3/4, -3/5, ये जो रेशनल नंबर होते हैं, देखो ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में होते हैं, और फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये होल नंबर नहीं होते हैं। तो देखिए आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज तरह कंप्लीट हो गई। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन एक बार बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो फ्रैक्शन में है। तो क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला 1/2 a प्लस b। ओके, देन 1/2 3/5 प्लस 4/5। हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 1/2, एलसीएम लिया 5, ये हो गया 3 + 4। आपका आंसर आ गया 1/2 इंटू 7/5 मीन्स 7/10। ये फर्स्ट हो गया। इसी के साथ अब इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, सेम वही प्रोसेस, 1/2 7/10 प्लस 3/5। फिर यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, ठीक है। जब यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर एलसीएम आपका 10 आ गया, ये हो गया 7, ये हो गया 6, तो ये 1/2, फिर ये हो गया कितना 7 6 13/10। इसको आपने क्या लिख लिया 13/20 लिख लिया, ठीक है। ये हाँ ये आपका आ गया। तो फर्स्ट था 3/4 क्या आ गया 7/10 आ गया आपका। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है 13/20 आ गया। अगर अब ये आपका फिर इसके साथ करिए, मतलब ये आपका कौन सा आ गया, ये आपका सेकंड आ गया। थर्ड वाला करना है, फिर 1/2 एंड 7/10 प्लस 4/5। इसके साथ आपने किया तो सेम वही प्रोसेस, ठीक है। इधर एलसीएम 10 हो गया, ये 7 और प्लस ये 8 हो गया। ये आपका क्या आ गया 15/20 आ गया, ठीक है। 7/10 13/20 15/20 आ गया। नेक्स्ट आपको करना है तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसको ले लीजिए, सेकंड वाला ले लीजिए 13/20। तो 13/20 सॉरी 1/2, देखिए आपके 3 आ गए, आपका फोर्थ फाइंड करना है तो 13/20 प्लस 3/5। इसके साथ आपने सॉल्व कर लिया तो आप आ गया 20। फिर सॉल्व कर लिया तो क्या हो गया 20 हो गया, ये 13 हो गया, और इधर 5 4 20 4 3 12। तो ये आपका कितना आ गया 3 2 5 125/40 आ गया, ठीक है। ऐसे ही करके आप फिर इसके साथ सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद आप एक अरेंज करके आंसर लिख देना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका सारे 5 रेशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे। एंड फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। जो भी क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आप हमसे पूछ लीजिए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के हम आपके क्वेश्चंस बताएंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को पढ़िएगा और अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करते रहिए। जब स्कूल आपके खुलेंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।